राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आज मैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ कि जिसके साथ भी आप अभी रिलेशनशिप में हैं, क्या वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। बहुत से लोग यहाँ कन्फ्यूज़न में रहते हैं और किसी कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम मान लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो ही उनका ट्विन फ्लेम है या नहीं, और वो इसी भ्रम में रहते हैं कि वो अपने ट्विन के साथ कनेक्टेड है, वो अपने ट्विन के साथ कमिटेड है। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको पता लगता है कि वो तो एक कार्मिक पार्टनर था, जिसके साथ में इतने सालों तक आप लोग एक कार्मिक को डील कर रहे थे। तो कैसे पहचानेंगे कि आपका पार्टनर जिसके साथ अभी आप कमिटेड हो वही आपका ट्विन फ्लेम है। क्या पहचान होती है, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगी। सबसे पहले जब आपका लाइफ में ट्विन की एंट्री होती है तो क्या होता है, आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आने लगते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। आपके मास्कुलाइन के आने से पहले इतने सारी चीज़ अच्छी होने लग जाती हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं। और आपकी लाइफ में जो जो काम नहीं हो रहे थे वो काम अचानक से होने लग जाते हैं। आपको खुद समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है। ठीक है, आपके चेहरे पर इतना ग्लो आने लग जाता है जब भी आपके मास्कुलाइन की एंट्री आपकी लाइफ में होती है। आपको कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे, सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी कि जैसे आप किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, जैसे कोई पर्सन है और वो आपकी बहुत केयर कर रहा है। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए है, जो भी मैं साइन बताती जा रही हूँ। ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कौन है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं, को ऐसा लगेगा कि प्रेजेंट टाइम में तो कोई नहीं है, कोई भी मेरी प्रेजेंट टाइम में लाइफ में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं। मास्कुलाइन के आने से पहले आपको काफ़ी टाइम पहले से सपने आते रहेंगे। ठीक है, और आप इस सोच में बैठी रहोगी कि मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा पर्सन अभी तक आया नहीं है, ना मैं किसी को डील कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसे सपने क्यों आते हैं। ये यूनिवर्स के साइन होते हैं, जो आपको यूनिवर्स पहले से बता कर चलते हैं कि आपकी लाइफ में मास्कुलाइन की एंट्री होने वाली है। ये सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए बता रही हूँ। जो जो अपने ट्विन फ्लेम के साथ अभी है, जो जो सेपरेशन में चल रहे हैं, या जो जो अभी शुरुआत की तौर पर रिलेशनशिप में आ चुके हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो ट्रू ट्विन फ्लेम की कुछ निशानियाँ ये हैं और कुछ निशानियाँ मैं आगे बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब भी आपकी मास्कुलाइन की एंट्री होती है फेमिनाइन की लाइफ में, तो सारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लाइफ में एक ऐसा चेंजेस आता है, एक ऐसा बदलाव आता है कि फेमिनाइन को पता ही नहीं चलता कि ये पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार कैसे हो गया। जो फेमिनाइन लाइफ में सोचती थी कि हम तो कभी 4 साल 5 साल या फिर 10 साल वाले व्यक्ति के साथ में कमिटेड नहीं हो सकते, या कुछ फेमिनाइन ऐसे सोचती थी कि कभी हम मैरिड पर्सन के साथ कमिटेड नहीं होना चाहते, कभी लाइफ में हम ऐसी चीज़ें हैपन नहीं करना चाहते। फिर उनकी लाइफ में जब मास्कुलाइन आने के बाद में वो चीज़ें हैपन होने लग जाती हैं, या उनका मास्कुलाइन सेपरेशन के दौरान किसी से शादी कर लेता है, और फिर भी वो शादीशुदा होने के बाद में भी फेमिनाइन उनका वेट करती है कि उनका पार्टनर रीयूनियन कब करेगा। तो जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो चीज़ें भी हैपन करवाता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी को बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं, बहुत सारे बदलाव लाने पड़ते हैं। जब भी मास्कुलाइन फेमिनाइन की लाइफ में एंट्री करते हैं, फेमिनाइन सारा काम वाम छोड़कर सिर्फ मास्कुलाइन फेमिनाइन अपना सारा काम छोड़कर और अपना सारा ध्यान सिर्फ मास्कुलाइन की तरफ लगाती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमारा करियर भी आगे है, हमें आगे सेल्फ लव करना है, क्योंकि उनको तब तक पता ही नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुकी हैं, उनका मास्कुलाइन आ चुका है। उनको तो बस ये लगता है कि ये पहले की तरह है, कि कुछ फेमिनाइन के पहले भी ब्रेकअप्स हो चुके हैं, क्योंकि फेमिनाइन की लाइफ में मास्कुलाइन तभी आते हैं जब फेमिनाइन अपने सारे कर्मा बैगेजेस कंप्लीट कर लेती हैं। जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, फेमिनाइन पहले उन्हें कंप्लीट करती हैं, चाहे वो कंप्लीट करने में उनको 30 साल लग जाए, या 35 साल लग जाए, या 20 साल लग जाए, या 40 साल, या 35 साल, 20 साल, वो कितने भी साल लग सकते हैं। देखिए, आप सभी के कर्मास अलग अलग होते हैं, मेरे अलग हैं, आपके अलग हैं। तो डिपेंड करता है आपकी कर्मा के ऊपर कि आप कितने कर्मा करके आए हो पास्ट लाइफ में, उनको इस जन्म में तो आपको चुकाना पड़ेगा। जब तक फेमिनाइन के सारे कर्मा
क्लींजिंग नहीं होते तब तक मास्कुलाइन लाइफ में नहीं आते। ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ सभी फेमिनाइन्स के लिए, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, ठीक है। जैसे ही उनके सारे कर्मा जिस बैक हो जाते हैं, तभी उसके बाद आपकी मास्कुलाइन की एंट्री होती है। मास्कुलाइन की एंट्री होने के बाद में आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। किसी का साल, किसी का 2 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, ठीक है। जैसे ही फेमिनाइन उनको चेज़ करने लग जाती हैं और फेमिनाइन का बस एक ही रहता है उसूल कि बस मुझे मास्कुलाइन से शादी करनी है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार में पड़ जाती हैं, उनको लगता है कि यही है मेरा सब कुछ, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उनका सोल का पार्ट है, ठीक है। वो ट्विन फ्लेम है, तो एक सोल अपनी दूसरी सोल को बहुत जल्दी पहचान लेती है, ठीक है। एक सोल को पता लग जाता है कि ये मेरा ही पार्ट है, तो वो कैसे भला दूर जाने देगी। तो वही होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। उसके बाद आप सभी फेमिनाइन अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा चेज़ करती हो और इतना ज़्यादा आप शादी के लिए बोलती हो, फिर होती है थर्ड पार्टी की एंट्री। क्योंकि मास्कुलाइन को पता लग चुका होता है कि फेमिनाइन अगर ऐसे ही मेरी तरफ आती रही और ऐसे ही मेरे पीछे पड़ती रही, तो ये अपनी शक्तियों को कभी नहीं देख पाएगी, ये सेल्फ लव कभी नहीं कर पाएगी। क्योंकि फेमिनाइन को इस धरती पर लाने से पहले भी फेमिनाइन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फेमिनाइन को बता दिया जाता है कि आपको मास्कुलाइन तभी मिल पाएंगे जब आप अपने सारे काम पूरे करोगी, ठीक है। कर्मास जितने भी आए हैं उनको आप ख़त्म करोगी, अपने जितने भी प्रॉब्लम के सलूशन हैं आप खुद निकालोगी। क्योंकि जब तक फेमिनाइन के साथ मास्कुलाइन होते हैं ना, उनको सारी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ मास्कुलाइन लगता है। जो भी बात है मास्कुलाइन को बता दो, जो भी दिक्कत है मास्कुलाइन को बता दो, लेकिन यही मास्कुलाइन को नहीं चाहिए होता है। क्योंकि यूनिवर्स तो कुछ और ही प्लान करके बैठते हैं ना हमारे लिए। आफ्टर ऑल हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो वहीं आती है थर्ड पार्टी की एंट्री, और वहीं पे आपका आता है सेपरेशन। जब सेपरेशन आता है तो आपके बीच में दरार आने स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा मास्कुलाइन जो मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक से मुझे धोखा क्यों दे गया। सभी के क्वेश्चंस होते हैं। फिर सेपरेशन कितने टाइम तक रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये सिर्फ फेमिनाइन के हाथ में होता है। मैं सेपरेशन की वीडियो दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करूंगी। आप सभी अपनी जर्नी में बने रहिए। राधे राधे।